नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे बीएससी एजी के तुरंत बाद अगर आपको प्राइवेट नौकरी चाहिए तो आप कैसे ये नौकरी पा सकते हैं। अगर आप बीएससी एजी कर रहे हैं तो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है इस वीडियो में, क्योंकि मैं ये बताऊंगा कि बीएससी एजी करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए जो कि आपको भविष्य में नौकरी पाने में सहायता कर सकें। बीएससी के प्रोग्राम में फाइनल ईयर में रावे और एग्रो इंडस्ट्री अटैचमेंट का प्रोग्राम होता है, उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। नौकरी हेतु आपको जो मॉड्यूल्स होते हैं, कौन से मॉड्यूल्स चुनने चाहिए, कौन सी ट्रेनिंग्स आपको लेनी चाहिए, और जो रूटीन की कंपनी है उसके अलावा कौन कौन सी कंपनी है जहां आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे ऑप्शंस हैं एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के बारे में, उनकी चर्चा हम करेंगे। इसलिए अगर आप बीएससी एजी कर चुके हैं या बीएससी एजी कर रहे हैं, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स की। दोस्तों, एग्रीकल्चर में जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स आते हैं गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि बीएससी एजी का जो कंटेंट सिलेबस इस ढंग से बने हुए हैं कि किसानों की डायरेक्ट और देश की इनडायरेक्ट मदद हम कर सकें। जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं वो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में ही करना शुरू कर देते हैं जीआरएफ के लिए या किसी विशेष एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो बैंक हो चाहे सिविल सर्विसेज हो। और मैं कहता हूँ कि वो सही डिसीजन है उनका, वो उनको लग जाना चाहिए। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे उन बच्चों के बारे में जिनका कुछ डिसाइड ही नहीं है, उनको जॉब चाहिए, चाहे तो गवर्नमेंट की लगे चाहे प्राइवेट की। अब दोस्तों, इस ढंग से हवा में तो गवर्नमेंट जॉब लग नहीं सकती, प्राइवेट जॉब का एक ऑप्शन है जो उनके लिए अवेलेबल रहता है। अभी तक तो क्या होता है कि ज़्यादातर जो बीएससी एजी किए स्टूडेंट्स हैं वो जॉब के लिए एग्री इनपुट कंपनी होती है ना, जैसे इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, सीड कंपनी, इनमें ट्राई करते हैं और मार्केटिंग का जॉब ले लेते हैं। अब क्या हो रहा है, कॉलेजेस बहुत सारे हो गए, प्राइवेट कॉलेजेस खुल गए, गवर्नमेंट कॉलेज खुल गए एग्रीकल्चर के। जितने स्टूडेंट्स निकल रहे हैं उतने जॉब्स नहीं हैं, इसलिए अब भाई दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ तो देखनी पड़ेंगी। डिमांड खूब है लेकिन हमारे बच्चों को पता ही नहीं कि अप्लाई कहाँ करें। जैसे मैं बताऊँ आपको, एग्रोबायोटेक की कंपनीज हैं, एग्री मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, एग्री प्रोसेसिंग की कंपनीज हैं, कॉमोडिटीज कंपनीज हैं। एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन वो जॉब किसको मिल रही है? बीएससी बायोलॉजी, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी वाले। क्योंकि हमारे बच्चे वहाँ अप्लाई नहीं करते हैं, हमारे बच्चों को पता ही नहीं कि कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो इन सब की चर्चा आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं, वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स की प्रेफरेंस क्यों होती है कंपनीज में। दोस्तों, जो एग्रीकल्चर का जो कोर्स है 4 साल का होता है, जिसमें जो फाइनल सेमेस्टर है, फाइनल ईयर है, फोर्थ ईयर, जिसके 2 सेमेस्टर होते हैं टोटली। विलेज उसके में एक प्रोग्राम होता है रावे 7th सेमेस्टर में, जिसके 2 कंपोनेंट होते हैं, आपको सबको पता है, तो विलेज अटैचमेंट और एक एग्रो इंडस्ट्री अटैचमेंट। ये रावे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, आइडिया ये है इसका कि स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल प्रोग्राम हो, प्रैक्टिकली देखें खेती कैसे की जाती है। इसलिए उन्हें किसी फार्मर के साथ अटैच किया जाता है या किसी कॉटेज इंडस्ट्री के साथ अटैच किया जाता है 3 वीक के लिए। उसके बाद कंपोनेंट 2 में किसी एग्रो इंडस्ट्री के साथ अटैच किया जाता है। वहाँ ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि बच्चे बिजनेस की बारीकियाँ सीखें, वहाँ के किसी एचआर से कॉन्टैक्ट बढ़ाएं जो बाद में उसको नौकरी में हेल्प कर सके, और बिजनेस आइडियाज़ के बारे में पता लगाएं। और फाइनल सेमेस्टर में स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ मॉड्यूल्स दिए जाते हैं। ये तो है थियोरटिकल, इसका कंटेंट जो बहुत अच्छा बनाया गया है। प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, स्टूडेंट जाते हैं किसानों के पास, सुबह जाते हैं, टाइम ख़राब करके शाम को आ जाते हैं, कुछ भी सीखते नहीं हैं। एग्रो इंडस्ट्री से तो अटैचमेंट पहली बात तो कॉलेज वाले ही नहीं कराते, और कॉलेज वाले कोई ट्राई करते हैं तो स्टूडेंट्स इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। फिर जब बीएससी हो जाती है फिर वो कहते हैं साहब कुछ नहीं जॉब। अरे जॉब कहाँ मिलेगा जब आपको एक्सपोजर ही नहीं है। तो जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब की ट्राई कर रहे हैं, जेआरएफ के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए तो ये फाइनल ईयर बहुत ही अच्छी है। अपना टाइम ख़राब नहीं करते हैं, तैयारी करते हैं और कहीं ना कहीं वो एमएससी के लिए निकल जाते हैं। लेकिन जो मस्ती वाले स्टूडेंट्स होते हैं, इस समय तो टाइम ख़राब करते हैं, बाद में पछताते हैं। तो आज हम बताएंगे उनको कैसे इस टाइम का यूज करना चाहिए। दोस्तों, होता क्या है कि ज़्यादातर एग्रीकल्चर के जो बच्चे हैं ना, एक लिमिटेड तरह के एक मतलब एरियाज हैं। सीड कंपनी में बायोडाटा भेजेंगे, फर्टिलाइजर कंपनी में भेजेंगे, एग्रोबेस्ट में भेजेंगे। अरे भाई, उसके अलावा बहुत सारी कंपनीज हैं जो मैंने बात की, प्रोसेसिंग की,
एग्री कमोडिटीज़ की, बायोटेक्नोलॉजी की, ब्रिटानिया, डाबर, पतंजलि, हिमालय, यहाँ हम अपने बायोडाटा भेजते ही नहीं हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं है। लेकिन इन कंपनीज की कंडीशन होती है स्टार्टिंग में पैसा कम देती हैं, क्योंकि चूंकि अब देखो मार्केट है, ये तो बहुत सारा जब स्टूडेंट निकल जाते हैं तो फिर कंपनी के पास चॉइस होती है। इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, आपको एक्सपेक्टेशंस कम कर देने चाहिए। इनिशियल हो सकता है आपको 50 नहीं मिले, आपको 30-25 में ही मिले, तो आपको घुस जाना चाहिए। एक बार एंट्री मुश्किल है, मैं बता रहा हूँ, एग्रीकल्चर के बच्चे इतने इंटेलिजेंट और सिंसियर होते हैं कि एंट्री अगर मिल गई तो वो अपना टारगेट पूरा अवश्य करते हैं और आगे अच्छी प्रोग्रेस करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स इस ढंग के हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बच्चे जाते ही नहीं हैं। ये हमारी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्यों है ये, क्या है कि जैसा मैंने बताया कि जो रावे और एग्रो इंडस्ट्री अटैचमेंट है ना, उसमें हमें प्रैक्टिकल एक्सपोजर बिल्कुल भी नहीं है, और बिना प्रैक्टिकल एक्सपोजर के इंडस्ट्री आपको लेती नहीं है। इवन सर्टिफिकेट्स भी नहीं है आपको अच्छी कंपनीज के। तो अपने सर से, प्लेसमेंट ऑफिसर से कहिए कि सर हमें कुछ मत कराइए, हमें तो 3 महीने किसी कंपनी से अटैच कर दीजिए जहाँ हमारा एक्सपोजर भी हो जाए, हमारे कॉन्टैक्ट्स भी डेवलप हो जाए, कोई गॉडफादर भी हम बना लेंगे और हमें एक सर्टिफिकेट मिल जाए। क्योंकि कंपनी वाले हैं ना, फ्रेशर्स को लेने में घबराते, वो कहते हैं भाई 3 महीने हम क्यों ख़राब करें, अगर 3 महीने वाला एक्सपर्ट हमें मिल जाए तो 3 महीने हम उसको और सिखा के उसको बढ़िया हम बना देंगे। अब एक चीज़ और है, क्या करते हैं हमारे जो मॉड्यूल्स होते हैं ना, बी कीपिंग का कर लिया आपने, मशरूम का कर लिया। अरे भाई देखो, मैं बता दूं आपको, कंपनी आपसे बी कीपिंग नहीं करवाएगी, कंपनी आपसे जैम जेली नहीं बनाएगी और इतनी मशरूम भी नहीं करवाएगी। आप कर भी नहीं सकते, 2 महीने की ट्रेनिंग से आप एक्सपर्ट नहीं हो सकते। आपसे ज़्यादा एक्सपर्ट तो लेबर होती है जो लगातार इस काम को करती है, और कंपनी वाले उससे इस काम को करा लेंगे। आपसे क्या चाहते हैं, कंपनी को चाहती है कि हम ऐसे लोगों को लो जिसको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, आपको मैनेजमेंट स्किल्स होने चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आप प्रोडक्शन, मार्केटिंग, एक्सपोर्ट, कुछ भी आप में ऐसा हो जिसको आप आगे बढ़ा सकें कंपनी के लिए, बिजनेस आइडिया को आपको ले जा सकें, इसलिए कंपनी आपको हायर करती है। वो नॉलेज कहाँ से आएगी, जब आपका एक्सपोजर होगा। और इसीलिए हमारे एग्रीकल्चर के स्टूडेंट पिछड़ रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है, कॉन्टैक्ट्स नहीं है। इन सब को आपको डेवलप करना है, कब, जब आप बीएससी एजी कर रहे हैं। इससे ध्यान रहे कि 4th ईयर को विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, अगर आपको प्राइवेट में जाने का इंटरेस्ट है तो। एंट्री कैसे करें, देखो आप इंडस्ट्रियल अटैचमेंट करो किसी अच्छी, जैसे टिश्यू कचरी कोई कंपनी है आपके आसपास में, नर्सरी मैनेजमेंट, सॉइल टेस्टिंग, वाटर मैनेजमेंट, किसी भी तरह की आप मॉड्यूल में काम कर रहे हैं, उस तरह की कंपनी में आप एंटर कीजिए और 3 महीने का सर्टिफिकेट कम से कम आप लीजिए। उससे क्या फ़ायदा होगा, आप कंपनी से अटैच होंगे, वहाँ के एचआर या सुपरवाइजर्स की आपकी दोस्ती होगी। आप एचआर से के या सुपरवाइजर के सब इस ढंग के देश में कितनी कंपनियाँ, पूरी लिस्ट तैयार करिए, और जैसे ही आपके बीएससी कंप्लीट होने को हो, आप वहाँ अप्लाई कर दीजिए, साथ में सर्टिफिकेट लगाइए। मैं कहता हूँ 100% कंपनी आपको तवज्जो देगी।